दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावाला मामले में आरोपी आशुतोष को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले शनिवार को अंकुश खन्ना नाम के एक आरोपी को भी जमानत दे दी गई थी और अब इसी केस में आशुतोष को भी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कोर्ट ने बिना इजाजत आरोपी से दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई है। आशुतोष को गवाहों से दूर रहने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी आदेश दिया गया। अंजलि मौत मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर उसे टक्कर मारने और घसीटने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हुई थी। कंझावाला के अंजलि मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने साथ में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया। यानी कंझावाला मामले में अब इन 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई। हालांकि पहले हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था। 31 दिसंबर की रात कार से घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हुई थी। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने की बजाय और बढ़ती ही जा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। रही है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से सीएम अशोक गहलोत पर हमले का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। वर्कर्स से ज्यादा अगर हम अधिकारी या कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्राथमिकता देते हैं तो कहीं न कहीं वर्कर का मनोबल भी टूटता है। सचिन पायलट ने इस बयान के जरिए सीधे सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। चुनावी साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को साधना बहुत जरूरी है। ऐसे में पायलट का ये बयान बेहद अहमियत रखता है। जो अनुपात है रिटायर्ड ऑफिसर्स का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देने का और जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का, उसको अनुपात को बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी से साफ इनकार किया और 2023 में भी सत्ता में वापसी की उम्मीद जाहिर की है। और इधर राजस्थान के दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी नाम के कॉलेज में लड़कों के हुड़दंग करने के बाद पुलिस ने लाठियां बरसा दी। बताया गया कि वहां पर कॉलेज में छात्र संघ के कार्यालय के उद्घाटन के लिए समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए छात्र संघ की तरफ से लोगों को न्योते भेजे गए थे, जबकि कॉलेज के छात्रों को आई कार्ड दिखाकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन तभी वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे लड़के जबरन कॉलेज के अंदर घुसने लगे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठी भांजते ही वहां भगदड़ मच गई और भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बीच सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि छात्र संघ अध्यक्ष को केवल 150 मेहमानों को समारोह में बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थक कॉलेज के बाहर आ गए, जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों में जीत का पुख्ता प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में राज्य में जल्द चुनाव कराने और लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद तेज हो गई है। ये पहल बीआरएस पार्टी के सुप्रीमो और सीएम के चंद्रशेखर राव ने की है। के चंद्रशेखर राव ने पहले अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का नाम भारत राष्ट्र समिति किया और अब खुद को राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनाने की कोशिश तेज कर दी है। इस सिलसिले में खम्मम में बीआरएस की पहली सार्वजनिक रैली आज होने वाली है। इसमें केरल के सीएम पी विजयन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। बीआरएस की रैली में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा भी हिस्सा लेंगे। बीआरएस का दावा है कि इस रैली में 5 लाख लोग शामिल होंगे। पार्टी का ये भी दावा है कि रैली के बाद वो देश की राजनीति में बीजेपी के विकल्प के तौर पर उभरेगी। बीआरएस की इस रैली का स्लोगन है, अब की बार किसान सरकार।